आज का लेसन में इस रेले को मैं वीडियो के रूप में ला रहा हूँ। ये एक बहुत प्राचीन रेला है और बहुत सुंदर है। इसमें धाड़ा गेने भी है, धिनतरे कट तक भी है, धीरे धीरे कट तक भी है, धातरे कट तक भी है। तो इसको एक एक पार्ट करके मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बोल के दिखा देता हूँ बीट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 धा गिरते के धाना गिरते के धात रे गिरते के धाना गिरते धात रे गिरते के दिन रे गिरते के धीरे धीरे गिरते के धात रे का गिरते के नाना धात रे गिरते के नाना गिरते के धात रे गिरते के दिन रे गिरते के धीरे धीरे गिरते के दाना धा गिरते के दाना गिरते के धात रे गिरते के धाना धात रे गिरते के दिन रे गिरते के धीरे धीरे गिरते के दाना का गिरते के नाना गिरते के तात रे गिरते के नाना धात रे गिरते के दिन रे गिरते के धीरे धीरे गिरते के नाना धाग नाग धर नाग धर 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 नाग दाग नाग धर नाग धर 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 नाग नाग धर नाग धर धर नाग दाग नाग धर 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 नाग दाग नाग धर नाग धर धर नाग दाग नाग धर नाग धर धर नाग दा। ये एक पाठ हुए धा घेड़ने के धाड़ा घेड़ने के धातरे घेड़ने के धारा घेड़ने। फिर एक पाठ है फिर मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे फ़ोन करके बताया और स्टूडेंट्स लोग भी बताया कि गुरु जी आप जो वीडियो में एक ही बोल को डिफरेंट स्पीड्स में बजा बजा के दिखाते हैं इससे बहुत ही लाभ होता है। उसका कारण मैंने पूछा क्यों, क्या 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 लाभ है, मुझे भी मालूम हो। तो बोले नहीं, आप एक ही बोल को किस अंदाज से, कितने वजन से, कितनी सफाई से नीचे बजा रहे हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ा दिए स्पीड, ज़्यादा थोड़ा स्पीड कर दिए, उसमें भी सेम सफाई, सेम जिसको क्लैरिटी बोलते हैं, उसके साथ वजन, फिर फिंगरिंग के पोजीशन, ये सब एक ही जैसा रहता है। मतलब हाँ यही तो है, क्योंकि स्पीड बढ़े तो बोलों में कोई चेंज ना आए, फिंगरिंग में कोई चेंज ना आए, वजन में कोई चेंज ना आए। इस तरीके से रियाज करते हुए, एक हर स्टेज को रियाज करते हुए, हर एक स्पीड का जो स्टेज है उसको रियाज करते हुए आप चलेंगे तो एक समय जब आप फाइनल स्टेज में पहुंचेंगे तब देखेंगे आपको नीचे से ऊपर तक कोई भी स्टेज में आप आराम से बजा सकते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, संगत के समय में जो मेन कलाकार है उनके साथ तो तबलिया जो तबला वादक को तो संगत करते हैं और उनको पता नहीं किस समय उनका मेन आर्टिस्ट का मूड होगा कि वो ऐसा कर देंगे, हाँ मतलब कुछ बजाने के लिए इशारा करेंगे और उस वक्त कौन सी लय है ये भी आपको पता नहीं। उस लय में आपका बोल तैयार है कि नहीं उसको आपको भी पता नहीं। कभी कभार क्या होता ना,
पूरे अपने लय में मिल गए तो आप बस शुरू किए और चौगुन किए और बड़ा सुंदर रिजल्ट आया। सब लोगों ने क्लैपिंग दिया, ब्लेसिंग दिया। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लय में है, ना तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ना तो बहुत कम लय हो रहा है, ना तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तब उठा रहे हैं देखने बहुत कम लय में जा रहा, मज़ा नहीं आ रहा है। और चौगुन करेंगे तो बोलते इतना ज़्यादा है कि हाथ फंस रहा है। तो इसलिए ये भी एक लक की बात है, आपको जब इशारा करेंगे उस समय ऐसा लय हो ताकि उस लय में आपका हाथ एकदम आराम से चलता रहे, धारा प्रवाह जैसा चलता रहे। जैसा रेले का जो कोई भी रेला का जो मेन फैक्टर है, धारा प्रवाह होना चाहिए। ऐसा नहीं थोड़ा बजा कि रुक जा रहा है, स्पीड नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, वैसा नहीं। एकदम शुरू किए, चौगुन किए, तो कहीं पर रुके नहीं। तो उस चीज़ के लिए आपको हर स्टेज में आज बस 8.5 में रियाज किए, उसके बाद 9.25 में रियाज किए, उसमें तैयार हो गए। फिर 9.75 में रियाज किए, उसमें रियाज किए, उससे तैयार हो गए। इस तरह से जितने भी आपका स्टेज ऊपर चढ़ता जाएगा उसमें उसका गैपिंग छोटा कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि पहला वाला इतना बड़ा गैप दिया उसके बाद और भी गाढ़ा नहीं, छोटे। जब इतना आप स्पीड आपका ऊपर चलता जाएगा, गैपिंग कम हो जाए, फिर उसके बाद आप उसको करते हुए फाइनल स्पीड में पहुंचेंगे। तो इसकी अभ्यास आपको अगर हो तो बहुत अच्छी बात होगी। तो कुछ लोगों ने मुझे यही सब बोले कि क्या बात है, इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो शुरू करते हैं। इसी मेल का कई एक रेला है, किसी में कोई रेला में धाना कृतक पहले है, कोई धातृ कृतक धाना कृतक में है, फिर धा कृतक धाना कृतक, फिर धाना कृतक धातृ कृतक। इस तरीके से चेंज करते हुए भी कई एक रेले बने हैं। तो सभी जितने भी बने बहुत अच्छा है। तो उसमें से मैं ये कर रहा हूँ, जैसे ये जो सिस्टम है, एक तरफ खाली धाना के और एक तरफ प्लेन है, जैसा इसमें पहले धाना के तक 2 बार है। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं।
जब चौगुन में जाएंगे इसमें एक ऐसा फ्लो आ जाता है, उसमें मिस्टेक नहीं होते, लेकिन सिंगल में थोड़ा सा चांसेस हो जाते हैं इसके साथ उसके मिल जाने के। लेकिन चौगुन में एक ऐसा होता नहीं, क्योंकि धाकृतिक धानाकृतिक धातुकृतिक धानाकृतिक एक पार्ट हुए, फिर धातुकृतिक धैर्यकृतिक धैर्यकृतिक धातुकृतिक वो एक पार्ट हुए। तो इसके दूसरा नंबर जो है वो 3 बार करके धाकृतिक धानाकृतिक धातुकृतिक धानाकृतिक धाकृतिक धानाकृतिक धातुकृतिक धानाकृतिक धाकृतिक धानाकृतिक धातुकृतिक धातुकृतिक धैर्यकृतिक धातुकृतिक धाकृतिक नानाकृतिक धातुकृतिक नानाकृतिक धातुकृतिक नानाकृतिक धातुकृतिक धातुकृतिक नानाकृतिक धातुकृतिक धातुकृतिक धैर्यकृतिक धैर्यकृतिक धातुकृतिक धा, ये धाकृतिक धानाकृतिक धा, इतना पार्ट का एक बार हुए। इसको 3 बार करना है। ये जो है इसको 3 बार फास्ट पार्ट। बढ़ाते हैं। धानाकृतक को अलग से आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, नहीं तो धानाकृतक में फंसता है हाथ। जैसे धाकृतिक धानाकृतिक धातुकृतिक धानाकृतिक, ये उतना आसान नहीं है।
किटे तक धाना किटे तक धातरी किटे तक धाना किटे धातरी किटे तक धीन तेरे किटे तक दर दर किटे तक धाना किटे ता किटे तक धाना किटे तक धातरी किटे तक धाना किटे तक धातरी किटे तक धीन तेरे किटे तक दर दर किटे तक धाना धान धाना धान किटे धाना किटे धान किटे धीन किटे धर किटे धान किटे धान किटे धान किटे धान किटे धीन किटे धर किटे धाना किटे धान किटे धान किटे धीन किटे धर किटे ना किटे धान किटे ना किटे धान किटे ना धान किटे धीन किटे धर किटे ना किटे हाँ। ये बोल जब चौगुन में पहुंचता है तो ये बहुत रियाज मांगता है, तभी जाके चौगुन में पहुंचता है। और उसमें बोल लड़ जाने का, इसके साथ वो मिक्स हो जाने का बहुत चांसेस है, क्योंकि ये बोल इतना आसान नहीं है। सुनने में लग रहा है जैसा, जब आप बजा के उस मुकाम में पहुंचेंगे तब आपको मालूम होगा कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, कितनी जफाकशी के बाद यहाँ हाथ पहुँचता है। तो मैं सभी लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि इस बोल को धीरे धीरे करके रियाज कीजिए और हर स्टेज के हर एक लय में इसको रियाज कीजिए, उससे हाथ बड़ा सुंदर बन जाएगा और क्लैरिटी तो इतना सुंदर आएगा। और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ बोल एक साथ है। देखिए धा ना ये अलग टाइप का है, फिर धा ना, फिर कितने रेले एक साथ हैं। कई एक रेले को एक साथ करके एक गुच्छे में बांधा गया है। इसको कहते हैं गुलदस्ते की रेले। ये बहुत रेयर है। रेला जनरली एक मुही दो मुही होता है। गुलदस्ते की रेले जो है ना, तो जिसमें गुलदस्ते के लिए एक कल्पना है। ऐसा कुछ ये नहीं कि डेफिनेशन के तौर पर वो अलग होते हैं, लेकिन एक मन का एक प्रकाश है कि इसको गुलदस्ते के साथ सोच करके दिखा रहा है। तो इस तरह से कई एक कंपोजिशंस बनी जिसमें कई एक डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे झालरे की बाँट, झालरे की गते, तो ये सब नामकरण हुआ। मुक्ताहार, दल बादल, तो इस तरह की जो नाम है ना, कभी किसी समय कोई चीज़ सोच के नाम दिया गया है, लेकिन डिफरेंट डेफिनेशंस के तौर पर अब देखिएगा इसके साथ उसका थोड़ा अलग मामला है। तो ये जो बोल है गुलदस्ता, मतलब क्या, एक गुलदस्ते में कई एक तरह के फूल होते हैं ना, तो एक वैसे ही कल्पना इसमें है। तो क्योंकि यह है ये एक अलग सोच है। फिर फिर अलग है, फिर अलग है, फिर ता अलग है, ता फिर